एक घमंडी राजकुमार अपने घोड़े और सैनिकों के साथ जंगल के बीच बने पुराने तालाब पर आता है। उसे अपनी ताकत दिखानी होती है। वो हुक्म देता है कि तालाब के बीच खड़े विशाल बरगद के पेड़ को काट दिया जाए, क्योंकि उसे लगता है कि पेड़ की छाया से तालाब बेकार हो गया है। जैसे ही पेड़ गिरता है, तालाब की मिट्टी ढह जाती है और पानी धीरे धीरे जमीन में समा जाता है। कुछ ही घंटों में तालाब सूख जाता है। तालाब के किनारे रहने वाले मेंढक, कछुए और छोटी छोटी मछलियां तड़पने लगती हैं। उसी समय पास के खेत में चर रही एक बूढ़ी गाय ये दृश्य देख लेती है। गाय का दिल कांप उठता है। वो पास जाती है। सूखे तालाब और तड़पते जीवों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गाय समझ जाती है कि अब इंसानों से कोई मदद नहीं मिलने वाली। वो धीरे धीरे जंगल के भीतर निकल पड़ती है। कई कोस चलने के बाद उसे एक टूटा सा प्राचीन मंदिर दिखाई देता है, जिसमें भगवान श्री राम की धूल जमी मूर्ति रखी होती है। गाय मंदिर के सामने बैठ जाती है, आंखें बंद करती है और मन ही मन राम नाम का स्मरण करने लगती है। काफी देर तक गाय की सच्ची पुकार गूंजती रहती है। तभी चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। भगवान श्री राम अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। गाय अपनी टूटी फूटी भाषा में सारी पीड़ा सुना देती है। राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जहां करुणा है वहीं मैं हूं। भगवान श्री राम सूखे तालाब के पास पहुंचते हैं। अपने धनुष की नोक जमीन पर रखते ही जमीन कांप उठती है और गंगा की पवित्र धारा फूट पड़ती है। देखते ही देखते तालाब फिर से लबालब भर जाता है। मेंढक टर्राने लगते हैं, कछुए तैरने लगते हैं और मछलियां खुशी से छलांगे मारने लगती हैं। गाय श्रद्धा से सिर झुका देती है। उसी पल राजकुमार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पश्चाताप करता है और प्रण लेता है कि अब कभी प्रकृति और जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दोस्त, इतनी करुणा, भक्ति और चमत्कार से भरी कहानी सुनने के बाद भी अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो भगवान राम भी हल्की मुस्कान के साथ यही कहेंगे, अरे भक्त, इतना तो बनता है।